रुक जाइए पुत्र। पुत्र, ये मुखौटा मत पहनिए, अनर्थ हो जाएगा। हाँ। अरे वाह, हमारे मास्कमैन बनने की खुशी में नौटंकी वाले लेके आओ श्रीलंका से, हैं? अरे नहीं बॉस, ये तो मास्क वाले घर में रहते हैं और जरूर मास्क चोरी करने के लिए आए हैं ये लोग। आ तो गए हो, बच के नहीं जा पाओगे। सत्य वचन पुत्र, सत्य वचन। हम तो नहीं बचेंगे, किंतु आपके साथीगण, आप सब भी नहीं बचेंगे। मतलब? अर्थात जब ये मुखौटा आप पहनेंगे तो आप सर्वशक्तिशाली बन जाएंगे, किंतु आपके साथीगण वो नहीं बन पाएंगे जो आप बन पाएंगे, शक्तिशाली। हाँ, अगर पुलिस आएगी, कोई विपदा आएगी तो आप तो हवा की झोंके की तरह निकल जाएंगे, किंतु ये लोग नहीं निकल पाएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम लोग। हाँ, एक बात बताइए भैया, इनको शक्तिशाली बना के आपको क्या फायदा? फिर ये तो बच के चले जाएंगे और आप सब जेल में चले जाएंगे। आपको जेल जाना अच्छा लगेगा भैया? नहीं, हमें जेल से बहुत डर लगता है। फिर सोच क्या रहे हैं? जल्दी से ये मुखौटा छीन लीजिए और खुद शक्तिशाली बन जाइए। छीन लीजिए, छीन लीजिए। लो मुखौटा। क्या सही कह रहे? अबे बॉस हूँ तुम लोग का। अरे काहे का बॉस? और जो पकौड़े खाए सिंगापुर के नहीं, सहारनपुर के थे, हमारी मौसी ने बनाए 3 दिन पहले। और ये जलेबियां भी कजाकिस्तान की नहीं थी, वो शुक्ला के ठेले की थी। और कहा थे तेरी कजाकिस्तान की जलेबी खाने की। चल चलो चलो। ये रहा मास्क। भैया लाइए, ये मुखौटा हमें दीजिए, हम संभाल के रखेंगे। आप इनको सबक सिखाइए। लाइए, दीजिए। जी दीदी, इसका ख्याल रखना। ठीक, हम अभी आते हैं। मार। हट! वे क्या कर रहे हो? उफ, भाग गई वो मुखौटा लेके। पकड़ उनको, जल्दी। महेश पुत्र, जल्दी चलिए, वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। स्वामी, ये लोग पटाखे क्यों फोड़ रहे हैं? पटाखे नहीं फोड़ रहे हैं प्रिय, गोलियां चला रहे हैं, गोलियां। इससे पहले कि हमें कुछ हो जाए, हमें ये मुखौटा नारद जी को दे देना चाहिए। महेश पुत्र, वहां उस गली में ले लीजिए। प्रभु, बाल बाल बच गए। महेश पुत्र, नारद जी को बुलाइए। हाँ, दर्शन दीजिए नारद जी। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम दुमोना माते। प्रणाम महाराज, हमें ब्रह्मा जी ने एक अत्यंत आवश्यक कार्य के लिए शीघ्र ही बुलाया है। शीघ्र बताइए महाराज, आपने हमें कैसे याद किया? नारायण नारायण। मुखौटा लौटाने के लिए नारद जी, जल्दी से ये मुखौटा सूर्यदेव को लौटा दीजिए। जी माते, जैसे आपकी आज्ञा। ये लीजिए नारद जी। परंतु महाराज, ये मुखौटा तो क्या नारद जी? नारायण नारायण। महाराज, इस मुखौटे में कोई दैविक शक्तियां नहीं है। ये मुखौटा तो नकली है महाराज। ये आप क्या कह रहे हैं नारद जी? ये वही मुखौटा है जो बबलू पापा के पास था। नारायण नारायण। महाराज, इस समय आप मानव रूप में हैं, अपनी सभी दैविक शक्तियां त्याग चुके हैं, इसलिए आप ये मुखौटा पहचान नहीं सके। लीजिए चित्रगुप्त जी। यदि ये मुखौटा नकली है तो फिर असली मुखौटा कहाँ है? नारायण नारायण। हमें नहीं पता महाराज, हमें शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास जाना होगा। हमें आज्ञा दीजिए महाराज। नारायण नारायण। अब क्या होगा स्वामी? हमें वो असली मुखौटा कहाँ मिलेगा? ये महेश पुत्र, शीघ्र भागिए। प्रभु, वो लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। शायद उन्होंने हमारा पीछा करना छोड़ दिया। महेश पुत्र,
महेश पुत्र, कोई गतिविधि मत कीजिएगा। हम मानव रूप में हैं और इनके पास बंदूकें हैं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। बस रुक जाओ वहीं पर, बहुत हो गई पकड़म पकड़ाई। क्या हम खेल खेल रहे थे? हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम खामों का भयभीत हो रहे थे। चुप करो, बंद करो बकवास अपनी। भयभीत हो रहे थे। मुखौटा दो जल्दी हमारा। प्रभु, अगर हम इन्हें बताएंगे वो मुखौटा नकली है तो ये मानेंगे नहीं और हमको जरूर गोली मारेंगे। चित्रगुप्त जी, मुखौटा लाइए। जी। ये आप जानते हैं कि मुखौटा नकली है, ये हम जानते हैं कि मुखौटा नकली है, किंतु ये बालक नहीं जानते हैं। हाँ प्रभु। पुत्र, हम क्षमा चाहते हैं, नादानी में हम आपका मुखौटा हमारे साथ ले गए थे। ये लीजिए, वापस ले लीजिए आपका मुखौटा। वाह, अब मुझे दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपके पास मुखौटा आ गया है, इसे पहन लीजिए और सर्वशक्तिशाली बन जाइए आप। बन गया मैं महाशक्तिशाली। अद्भुत। अब आप हमें आपकी शक्तियां तो दिखाइए जरा। जरूर। हाँ हाँ, आप हमें ये दीवार तोड़ के दिखाइए। हाँ जाइए बॉस, जाइए तोड़िए। अब तुम लोग कह रहे हो तो तोड़ ही देते हैं। हाँ, देखो हमारी शक्ति का परिचय। रुकिए पुत्र, सर से तोड़िएगा दीवार, सर से। हाँ बॉस, सर से। जाइए पक्का? बॉस, जाइए जल्दी। अद्भुत पुत्र, अद्भुत। इतनी मजबूत दीवार पर सर मारने पर भी दिलावर महोदय का सर नहीं टूटा। अद्भुत। चित्रगुप्त जी, प्रशंसा ताल। अबे सर घूम गया सारा। बोल रहा है कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन सबको पता चल गया तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमें और भी शक्तियाँ देखनी है, और दिखाइए। हाँ हाँ, आप पेड़ पर चढ़ जाइए और ऊपर से नीचे कूदिए। हाँ हाँ बॉस, चढ़िए ना पेड़ पे। ये कहाँ फंस गया यार मैं। बॉस चढ़ो ना। आज के लिए इतना शक्ति प्रदर्शन बहुत है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि कितना शक्तिशाली हूँ मैं। नहीं, हमें और शक्तियाँ देखनी है। हम सबको देखनी है ना पुत्रों? हाँ हाँ बॉस, प्लीज दिखाइए ना। हाँ हाँ, दिखाइए ना, दिखाइए बॉस। ठीक है, करता हूँ। कूदिए कूदिए। आइए पुत्र, आप तो शक्तिशाली हैं। अरे बॉस कूद जाओ। अरे बॉस उड़ के भी दिखा दो। हाँ, सर्वशक्तिमान पुत्र, उड़ के दिखाइए ना। उड़ना छोड़, पता नहीं कूदने के बाद चलने के भी लायक रहूंगा कि नहीं। अद्भुत युक्ति लगाई है आपने प्रभु। माया का लोभ चित्रगुप्त जी, माया का लोभ मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। ये पुत्र अवश्य अपना सबक सीख लेंगे आज। अब नहीं कूदा तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। कूद ही जाता हूँ, हो सकता है शक्तियां सही में काम कर जाएं। कूदिए ना, कूदिए ना। आप ठीक तो है ना? अरे बॉस आपको क्या हो सकता है? आप मास्क पहने हैं ना? कोई मास्क में नहीं, इसमें कोई शक्ति नहीं है। अरे बॉस कैसी बात कर रहे हैं आप? इसे पहनने के बाद तो बलदेव शक्तिशाली बन गया था। बकवास। बलदेव शक्तिशाली बन गया, कोई ताकत नहीं इसमें। अरे बॉस कहीं ऐसा तो नहीं ये मास्क नकली है? नकली मास्क? हाँ बॉस, याद है आपको हम लोगों ने नकली मास्क बनाया था? ये देखिए बॉस, एकदम डिट्टो मास्क। इसको वहां रख देंगे और असली वाला यहाँ ले आएंगे। हाँ क्या बात है, शाबाश। याद आया बॉस? हाँ। ये पक्का नकली वाला मास्क है, इसे घर ले जाना मैं भूल गया था। भूल गया था। कहाँ असली वाला मास्क? जरूर गाड़ी में होगा, चलो देखो। मिल गया बॉस, मिल गया। प्रभु, इन्हें तो असली मुखौटा मिल गया। अब क्या होगा प्रभु? मुबारक हो बॉस, मिल गया ये मास्क। मेरे साथ खेल रहे थे,
अब बनूंगा मैं असली शक्तिशाली मास्क मैन। देखो। जो शक्तियां मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई। इस खुशी में जाओ, तुम तीनों को माफ किया। लेकिन हाँ, मुखौटा तो तुमको भी चाहिए। जाओ, ये मुखौटा लो और ऐश करो। बॉस मिलते हैं, बाय बाय, अड्डे पे चलो। प्रभु, पता नहीं ये इस मुखौटे का क्या करेंगे। इससे अच्छा तो बबलू पापा के पास था। बड़ी बातें बोल रहा हूँ बलदेव कपूर, तुझसे बड़ा एक्टर इस दुनिया में कोई होगा ही नहीं। बेस्ट एक्टर। अरे उन्हें क्या पता, एक नकली मुखौटा मैंने पहले से ही बनवा रखा था, उसे चोरी करके ले गया और वो तीनों बेवकूफों की तरह उसके पीछे भागते फिरेंगे नकली मुखौटे के। ये बिजलियां क्यों नहीं कड़क? बादल नहीं होंगे, कोई बात नहीं। अब दुनिया को थोड़ी अपनी शक्तियां दिखा दूं। अबे वो देख, वो तो मास्क मैन है ना। मेरे फैंस ऑटोग्राफ्स लेने चाहते होंगे। अरे ये तो वही है जिसने सारी बैंकें और दुकानें लूटी हैं। चला देखते हैं। ऑटोग्राफ्स? हाँ हाँ, हम देते हैं तुझे ऑटोग्राफ। दूर दूर। एक धक्का मारूंगा ना, सीधे जुपिटर पे जाके गिरोगे, समझे? हो गया तेरा? चल इसको दिखाते हैं जुपिटर। अब हम क्या करेंगे स्वामी? सब कुछ हमारी गलती की वजह से हुआ। ना हम वो मुखौटा गलत मनुष्य को दे देते और ना आज ये दिन देखना पड़ता। किंतु प्रभु, जब तक हमारा व्रत नहीं खत्म होता तब तक हम क्या कर सकते हैं? जो भी करेगा मुखौटा मानव ही करेगा। रुको। मिलन प्रीत पुत्र आप? मैंने तुम तीनों से ये उम्मीद ना थी। यो तो मालूम था कि तुम तीनों शक्तिशाली हो, लेकिन अपनी शक्तियों का यूं फायदा उठाओगे यो मैंने सोचा ना था। ये आप क्या कह रहे हैं मिलन प्रीत पुत्र? क्या हुआ? अरे पूरे दिल्ली में मास्क मैन बने घूम रहे हो, हाहाकार मचा रखी, बैंक पे बैंक लूटे जा रहे हो। नहीं मिलन प्रीत पुत्र, आपकी समझ में कोई भूल हुई है। हम ये मुखौटा हाथ में मुखौटा लिए घूम रहे हो और कह रहे हो हमें गलतफहमी हो रही से। अरे मन्ने, आज भी वो दिन याद है जब आप ये मुखौटा लेकर आए थे। यम जी महाराज कितने चले गए थे। हम इसी समस्या का हल लेने गए थे पुत्र। हल? ये मुखौटा। किंतु मिलन प्रीत पुत्र, ये मुखौटा तो नकली है। बस चित्रगुप्त जी बस। यमराज जी, अब तो थाने चलना पड़ेगा। प्रभु, और जोर लगाइए, हमेशा तो टूटती है, टूट जाएगी। मानव रूप में हम असमर्थ हैं चित्रगुप्त जी, और भूख के मारे कमजोरी भी महसूस हो रही है। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, सब कुछ हमारे कारण हो रहा है। ना हम व्रत रखते, ना आपके मस्तिष्क में व्रत रखने का ख्याल आता। नहीं प्रिय, हमने ये व्रत शिव जी की आराधना में रखा है और उसे गर्व से पूर्ण करेंगे। आप स्वयं को दोष न दें। मिलन प्रीत पुत्र, मिलन प्रीत पुत्र, हमारा भरोसा कीजिए। वो मुखौटा हमारे पास नहीं है, लेकिन जिनके पास वो मुखौटा है उन्हें रोकना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, हम सत्य कह रहे हैं
और ये भी सत्य है कि वो मुखौटा हम ही लेकर आए थे, किंतु ये भी सत्य है कि हम नहीं चाहते थे कि वो मुखौटा किसी भी मनुष्य के हाथ लग जाए ताकि वो उसका दुरुपयोग कर पाए। और ये भी सत्य है कि इस वक्त वो मुखौटा हमारे पास नहीं है। राय यमराज जी, मैं यो कैसे विश्वास कर लूं अब कि वो मास्क तुम्हारे पास नहीं है तो किसके पास है? अभी अभी दिल्ली से दिल दहलाने वाली खबरें मिल रही है। दिल्ली की सड़कों पे मास्कमैन का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। लोगों के दिल में मास्कमैन की दहशत बढ़ चुकी है। देखा, वो मुखौटा हमारे पास नहीं है, उस मनुष्य के पास है और उसे रोकना अनिवार्य है, वरना अनर्थ हो जाएगा। हम आपसे विनती करते हैं, हमें एक बार यहाँ से बाहर निकलने दीजिए। हम उस मुखौटा मानव को पकड़ के अपने आप को निर्दोष साबित कर देंगे। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। राय यमराज जी, 24 घंटे थारे पास। 24 घंटे में तन्ने अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। आप निश्चिंत रहिए मिलनप्रीत पुत्र, हम आपको वचन देते हैं कि अगले 24 घंटों में जो अनहोनी हमसे प्रारंभ हुई थी उसे समाप्त भी स्वयं हम करेंगे। चलिए चित्रगुप्त जी, चलिए। स्वामी, अब हमें समझ में आ रहा है मनुष्य अपने आप को कितना असहाय महसूस करते होंगे। हाँ प्रभु, हर मनुष्य के पास दैविक शक्ति होनी चाहिए। हम ब्रह्मदेव जी के सामने ये प्रस्ताव रखने वाले हैं। चित्रगुप्त जी, आप निश्चिंत रहिए, मनुष्यों के पास प्रेम है, श्रद्धा है, शक्ति है। यदि वे इसका उपयोग करें तो उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। सत्य वचन प्रभु, किंतु भूख पर काबू पाना फिर भी असंभव है। अगर एक हिममलाई मिल जाए ना तो हम पूरा विश्व जीत लेंगे प्रभु। हम भी इस वक्त हमारे मस्तिष्क के बजाय हमारे पेट में प्रश्न उलझ रहे हैं। भागो 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 भागो, बचाओ बचाओ बचाओ, स्वामी, वो देखिए हंसने वाली चिड़िया। प्रिय, वो हंसने वाली चिड़िया नहीं है, वो मुखौटा मानव है। मुखौटा मानव बालक की हिममलाई चुराकर भाग गया। बहुत गंदी बात है। यहाँ कितने लोग व्रत के मारे भूखे मर रहे हैं और वहाँ वो मुखौटा मानव दूसरे लोग की हिममलाई चुरा के खा रहा है। दुष्ट मानव। प्रभु, हो सकता है उसे भी हमारी तरह भूख अधिक लगी हो। अद्भुत अद्भुत चित्रगुप्त जी, भूख, लालच, यही वो शस्त्र है जिसे मुखौटा मानव समाप्त होगा। प्रभु, इसका मतलब हम मुखौटा मानव को खा जाएंगे? चित्रगुप्त जी, खाने के अलावा कुछ सोचिए आप। जी जी, हमारे पास एक युक्ति आई है, अद्भुत युक्ति आई है। हमें महेश पुत्र मिलनप्रीत पुत्र के पास लेकर चलिए। ऐसी युक्ति है कि मिलनप्रीत पुत्र सुनेंगे तो प्रसन्नता के मारे उछल पड़ेंगे। क्या? नहीं 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 नहीं, यो प्लान कतई काम ना कर सकता। मैं ना करूंगा ये। नहीं नहीं नहीं। पुत्र, भूख की वजह से हम वैसे ही क्रोधित हैं। हमें और क्रोधित मत कीजिए। यो कैसी जबरदस्ती है, मैं यो काम नहीं कर सकता। मिलनप्रीत पुत्र, भूखे आदमी के धैर्य की परीक्षा मत लेना। भूखा आदमी बड़ा खतरनाक होता है। आप समझते नहीं हो भाई, मैं यो काम नहीं कर सकता। फंस जाएंगे। नहीं फंसेंगे, बल्कि जहां फंसे वहां से निकल जाएंगे। हमारा विश्वास कीजिए। फिर विश्वास? ठीक है यमराज जी, हमारी नजर में एक जोरी है जो इतने सोने चांदी का इंतजाम करा सकता है, इतने पैसों का इंतजाम करा सकता है। और यमराज जी, कुछ गड़बड़ तो ना हो जाएगी? हम आपको वचन देते हैं, कुछ नहीं होगा। ठीक है फिर ये भी काम करके देख लेते हैं। अद्भुत अद्भुत हैं आप। चलिए चित्रगुप्त जी, चलते हैं। चलिए पुत्र, अन्न का एक दाना भी मत छोड़ना। एक एक निवाला खत्म करना। बड़े अजीब लोग हैं ये। प्रभु, मिलनप्रीत पुत्र तो मान गए, किंतु आपकी योजना सफल करने के लिए हमें नारद जी को भी मनाना होगा। पर
मुखौटा मानव का सामना करने के लिए नारद जी इतनी आसानी से तो मानेंगे नहीं। उसका उपाय भी है हमारे पास।